बांकीपुर का उपचुनाव रणनीति बनाम रणनीति की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूरे चुनाव को बूथ मैनेजमेंट और संगठन के दम पर जीतने की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर उसी रणनीति को जमीन पर जाकर काटने में जुटे हैं। भाजपा जहां लेयर वाले चुनावी मॉडल पर काम कर रही है, वहीं प्रशांत किशोर 5 बड़े हथियारों के सहारे चुनाव की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या पीके की ये रणनीति भाजपा की सबसे मजबूत सीट पर बड़ा उलटफेर कर सकती है। बांकीपुर में भाजपा ने चुनाव को पूरी तरह संगठन के भरोसे लड़ने का फैसला किया है। 60 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। हर मोहल्ले का जातीय गणित तैयार किया गया है। जिस इलाके में जिस समाज के वोट ज्यादा हैं, वहां उसी समाज के बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। विधायक, विधान पार्षद और कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर तक सक्रिय हैं। भाजपा का मानना है कि अगर बूथ जीते तो चुनाव अपने आप जीत जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस रणनीति का जवाब बिल्कुल अलग तरीके से दिया है। उन्होंने चुनाव को सिर्फ बूथ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर घर तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। सुबह से लेकर देर रात तक वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। अब तक कई पदयात्राएं और दर्जनों मोहल्ला बैठकें कर चुके हैं। पार्कों, गलियों, चाय की दुकानों और छोटी छोटी बैठकों में लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर दिन हजारों लोगों तक खुद पहुंचा जाए, ताकि चुनाव सिर्फ पोस्टर और बैनर का नहीं, बल्कि सीधे संवाद का बन जाए। पीके की दूसरी बड़ी रणनीति भाजपा के बूथ नेटवर्क का जवाब तैयार करना है। भाजपा ने 4 लेयर का ढांचा बनाया है, जबकि जनसुराज ने सभी 422 बूथों पर 3 लेयर का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसमें महिलाओं, युवाओं और बूथ कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वार्ड पार्षद का चुनाव हार चुके स्थानीय नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वजह साफ है, ऐसे नेताओं की अपने मोहल्ले में पहचान और पकड़ बनी रहती है। जनसुराज इसी स्थानीय नेटवर्क के सहारे भाजपा के संगठन को चुनौती देना चाहती है। तीसरी और सबसे अहम रणनीति है चुनाव का मुद्दा बदलना। भाजपा चाहती है कि चुनाव संगठन और विकास के आधार पर लड़ा जाए, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार नीट पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और युवाओं के भविष्य का सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मेहनत करते छात्र लेकिन नौकरी और परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का नुकसान भी वही उठाते हैं। बांकीपुर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र और उनके परिवार रहते हैं, इसलिए पीके इस मुद्दे को सीधे हर परिवार तक पहुंचा रहे हैं। उनकी कोशिश है जातीय समीकरणों की जगह चुनाव की चर्चा शिक्षा और रोजगार पर हो। चौथी रणनीति भाजपा की जवाबदेही तय करने की है। चुनावी सभाओं में प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो इसे सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा भी बना रहे हैं। उनका प्रयास है कि भाजपा लगातार इस सवाल का जवाब देती रहे और चुनावी बहस का केंद्र यही बना रहे। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को अपने मजबूत गढ़ में भी रक्षात्मक राजनीति करनी पड़ सकती है। पांचवी रणनीति चुनाव को सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहने देना है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे बिहार को संदेश देने का मौका भी है। वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार के कामकाज से नाराजगी है तो उसका जवाब वोट से दें। इस तरह वो स्थानीय चुनाव को राज्य की राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे चुनाव का महत्व बढ़ता है और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बना रहता है। इन सब के साथ जनसुराज ने सोशल मीडिया पर भी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत किशोर हर पदयात्रा, हर बैठक और हर भाषण का वीडियो तैयार कर तुरंत सोशल मीडिया पर डलवा रहे हैं। उनकी टीम डाल रही है। उनकी टीम दिन भर सिर्फ इसी काम में लगी रहती है। रोजाना कई वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, ताकि जमीन पर चल रहे प्रचार का असर डिजिटल दुनिया में भी दिखाई दे। इससे पार्टी अपने समर्थकों तक लगातार पहुंच बना रही है और चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर बांकीपुर का मुकाबला अब संगठन बनाम जनसंपर्क की लड़ाई बन गया है। भाजपा अपने मजबूत बूथ नेटवर्क और वर्षों पुराने संगठन पर भरोसा कर रही है, जबकि प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाकर चुनाव की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर संपर्क, बूथ पर अलग ढांचा, युवाओं के मुद्दे, सरकार की जवाबदेही और पूरे बिहार को संदेश देने की रणनीति के जरिए पीके भाजपा की हर चाल काटने में जुट गए हैं। अब 30 जुलाई को यह साफ हो पाएगा कि बांकीपुर में संगठन की ताकत भारी पड़ती है या फिर लगातार जनता के बीच रहकर ये लड़ाई पीके जीत जाते हैं।
देखते हैं 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। 3 अगस्त को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.